Yeah, Assalamu alaikum. I welcome all the students to my class. This what you call free uh, coaching cum guidance class for CTET and TET. So as we are discussing many topics related to CDP, Child Development and Pedagogy, in connection with yesterday's and day before yesterday's topic, educating the exceptional children. कल और परसों हम क्या देखे? एजुकेटिंग द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन देखे. दैट इज हम किताबों में देखते हैं, D.Ed B.Ed की किताबों में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मखसूस जरूरियात के हामिल तलबा भी देखते हैं किताबों में अक्सर. ओके, सो नाउ इन कनेक्शन विद द सेम टॉपिक, मखसूस जरूरियात के हामिल तलबा से मुताल्लिक हम कल भी देखे, परसों भी थोड़ा देखे, आज भी थोड़ा देखने जा रहे हैं, हम थोड़ा सीखने जा रहे हैं. आज की टॉपिक थोड़ी डिफरेंट है. आज की टॉपिक है MR, मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन. ठीक है, सो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब मत कीजिए क्लासेस को. तो कल किसी ने डाउट पूछा था, सर व्हाट इज ऑटिज्म बोल के. तो थोड़ा सा पर एक वीडियो दिखाया, तो मैं एक 2 मिनट का वीडियो सुन लो आप लोग. व्हाट इज ऑटिज्म एंड व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन, दो अलग अलग चीजें हैं. ऑटिज्म इट इज प्योरली डिपेंड अपॉन सोशल. Neurological disease, sir. क्या है? व्हाट इज ऑटिज्म Neurological disease. एंड व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन? Brain hemorrhage. Yeah, exactly. You cannot say like that. Mental retardation is purely depend upon your intelligence. That is based on calculation on the scoring of IQ. Okay, na? Then when it comes to autism, the word it is derived from autos, Greek word है ये. Autos के माने क्या है बोले तो self. Autos के माने self. Auto के माने self होते Greek में. तो सेल्फ का मतलब क्या है? वो तो अपने आप में, अपनी दुनिया में, अपने ख्यालों में घूमते रहना. जैसा कि मैं आपको ईशांत का एग्जांपल दिया था, एक तरफ क्लास चल रही है, उन्होंने अपनी दुनिया में है, वो जो चिक्कड़ में जो साइकिल जा रही, वो खिड़की में से ऐसा देख रहे थे. बेटा ईशांत वीडियो देखे सवाल में समझ में आता एग्जाम्पल. वीडियो क्या करते, डिलीट करके फेंकते, मेमोरी फुल हो रही, जमील साहब क्या भेजे क्या नहीं. ठीक ना, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक पेपर, एक एक इमेज, एक एक वीडियो, एक एक सेंटेंस, एक एक डायलॉग, जो भी कोच का दिया हुआ रहता, भेजा हुआ रहता ग्रुप में, उसको गौर करके देख. हाँ, नोट्स खोल के देख रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना पढ़ रहे, बस खाली एक घंटा क्या की क्लास सुन ले रहे. 1 घंटे से मेरी क्लास सुनने से कुछ नहीं होता. कोचिंग कब होना, जो अच्छा पढ़ता है उसको कोचिंग होना. एनीवे आपकी मर्जी, आपकी प्रैक्टिस का तरीका यही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते. पढ़ना, उसका सुनना, उसका डिस्कस करना, मुताला करना, लिखना, तो जो आपको आता. हाल ही सुनने से नहीं आता है, 40 मिनट से कुछ फायदा नहीं होता. एनीवे ये थोड़ा सा वीडियो देख लो. ऑटिज्म एक्चुअली क्या है बोलते, उनकी अपनी दुनिया में जीते हो लोग. थोड़ा सा सुन लो, ज्यादा नहीं. Let's start. Yeah. And mental retardation. Okay, so autism. Okay, so autism and mental retardation are actually very, very different from each other. So, and I define both sort of from a clinical perspective. Autism is diagnosed when there are a number of different symptoms present, when there's and these symptoms indicate a pretty significant level of, let's say, difficulty within the social area of functioning. देखो, सोशल एरिया फंक्शनिंग, सोशल उन्होंने क्लास में नहीं है ईशान, उसी की दुनिया में घूम रहा. क्लास में अपने बच्चों के साथ मिला हुआ नहीं, जुला हुआ नहीं, उसकी दुनिया अलग है. So, and as well as the presence of certain stereotypical repetitive behaviors. So उनका फिर प्रेजेंट स्टूडेंट्स के साथ उनका बिहेवियर अलग होता, उनका बिहेवियर अलग, दूसरे बच्चों का बिहेवियर अलग. Autism is only diagnosed when an individual has pretty significant social deficits and pretty significant stereotypical behaviors. Okay. टिपिकल बिहेवियर होता उनका, टिपिकल सोशल बिहेवियर अलग रहता, फिर टिपिकल बिहेवियर अलग रहता. And then the new version of autism, you can have different severity levels to those things, and you can have language impairment or लैंग्वेज इंपेयरमेंट भी क्या कहलाता, ऑटिज्म में कहलाता. लैंग्वेज इंपेयरमेंट यानी लैंग्वेज से मुताल्लिक अगर कुछ उनके पास नुस्ख है तो. or minimal language impairment or no language impairments along with it.
And you can have intellectual disability or no intellectual disability. Intellectual disability is mental retardation. And mental retardation is only defined as not scoring within the norm on standardized measures of intelligence, IQ. The intelligence measure, the IQ, intelligence quotient, is a fraction, which is your mental age over your chronological age times 100. That's how you get an IQ. So if your mental age is, let's say, 5 and your chronological age is 5, then that fraction becomes 1 times 100 becomes 100. So normal IQ is 100 because our mental age and our chronological age are the same. In other Yeah, in this way, autism क्या है एक्चुअली ग्रीक वर्ड है आटोस बोल के जो वर्ड है उससे लिया गया. आटोस के माने सेल्फ के है. तो यहाँ पर ऑटिज्म के माने क्या होता है अपनी दुनिया में घूमना, अपने ख्यालों में रहना. एक्चुअली ऑटिज्म का जो मसला होता वो बच्चे अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में खोए हुए रहते. वो लोग अपने अतराफ और अकनाफ के लोगों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं, उनके बारे में कुछ फिक्र नहीं रहती उनको. ऑटिज्म क्या है बोलते हैं एक मेंटल डिफिशियंसी है. ये एक्चुअली मेंटल डिफिशियंसी एक जहनी माजूरियत है. ठीक है ना. ये इस माजूरियत को डिफिशियंसी को हम 3 साल की उम्र से पहचान सकते बच्चों को. 1000 बच्चों में 3 बच्चे पाए जाते थे. 1000 बच्चों में 3000 बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते थे. ठीक है ना. लड़कियों से ज्यादा लड़कों में ये खासियत देखने को मिलती. 3 गुना ज्यादा देखने को मिलती बल्कि एक रिपोर्ट है एक्चुअली. ठीक है ना. और जो ये ऑटिज्म के जो शिकार बच्चे होते हैं वो लोग एक्सटर्नल स्टिमुली को ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं होते. एक्सटर्नल स्टिमुली यानी आंखों से कुछ देख के जल्दी रिस्पॉन्ड होना या कुछ कोई बहरहाल जो भी एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं उनके अतराफ अकनाफ के माहौल में, कान से कुछ आवाज भी है तो गौर नहीं करते लोग. ये एक्सटर्नल स्टिमुली है. आंखों से देखना, रेस्पॉन्ड जल्दी नहीं होते लोग, उनकी दुनिया में कुछ खोए रहते वो लोग. ठीक है ना. और कभी कभी वो लोग क्या करते हैं बोलते ऑटिज्म के लोगों का गौर करके देखो, आप महसूस कर सकते उनका उन्हें छस लेते खुद ब खुद. कोई भी नहीं रहते, कोई कुछ बोलते नहीं, उनको उन्हें छस लेते. हंस लेते. आप परेशान होते क्यों हंस रहा है, नहीं क्यों हंस रहा. उनका उन्हें हंस लेते. एक ऑटिज्म की निशानी है. ठीक है ना. एंड और क्या करते हैं ऑटिज्म के बच्चे बोल तो एकदम हम जाके मोहब्बत से उनको लपट लिए हक करे, एकदम करीब ले ले तो क्या करते दूर हट जाते. हम उनको छीने भी गए तो हाथ ढकल देते. वो उनकी कुछ कैफियत ही अलग रहती है उनकी. कोई चाहना भी नहीं बोलते. एक मिनट मेरा टॉपिक खत्म करने दो. कोई मोहब्बत भी दिखाए तो वो लोग नजदीक आने लेते, करीब आने लेते. और खासतौर पे इन लोगों को क्या बोलते सो एक्सप्रेशन एबिलिटीज ज्यादा नहीं रहते. तो इन लोगों को एक्सप्रेशन एबिलिटीज के लिए, एक्सप्रेशन के लिए उनको क्या बोल सकते हैं आप, रिफ्लेक्शंस, उनके दिल में जो बातें होती हैं उनकी बोलने के लिए ट्रेनिंग देना, उनको एक्सप्रेशन किस तरह करना, उनके मसले क्या है बोलने के लिए उनको ट्रेनिंग देना और सोशल स्किल्स को डेवलप कराने की कोशिश करना. और खास तौर पे उसका एक सोल्यूशन क्या है बोलते ऑटिज्म के शिकार जो पेरेंट्स होते पेरेंट्स को भी अच्छी ट्रेनिंग देना बोल के भी किताबों में लिखा गया. बोलिए आपका डाउट क्या था. ये मल्टीपल डिसेबिलिटी भी आता है सर ऑटिज्म में. मल्टीपल डिसेबिलिटी में कॉलेज वाला क्लास में आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी आपको क्या बोला मैं कल, डन का जो क्लासिफिकेशन है, डन के क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर डन के क्लासिफिकेशन में कितने बताए जो ने कितने डिसेबिलिटीज बताए 12 बता. 12 में से 2 या 2 से ज्यादा 2 या 3. हाँ तो उसका मल्टीपल डिसेबिलिटी बोल रहा है. समझो किसी को आंख नहीं है और किसी को कान भी नहीं है, ना सुनने आ रहा, ना देखने आ रहा, ना बोलने आ रहा. 3 हो गए ना. एग्जाम्पल हेलन केलर. मैं आपको परसों एक मूवी का ट्रेलर दिखाया था. कौन सा था बोलो. ट्रेलर नहीं था, बहुत आता स्पीच थी. ब्लैक. हाँ तो अब वो फिल्म में मिचेल जो होती ना, मिचेल जो कैरेक्टर है वो फिल्म में जो रानी मुखर्जी है उसका कैरेक्टर मल्टीपल डिसेबल का. ठीक है. ये मेरे नोट से आपके सामने आ गया अल्हम्दुलिल्लाह. बाज लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, कहते करने वाले करे तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी कर लेना, प्रैक्टिस होती है आपको. या एक मेरे नोट्स में ये पहले पेज पे एक पेज बचा हुआ था तो उसमें मैं टीम टीचिंग के बारे में लिख लिया था. टीम टीचिंग को इजाद करने वाले कौन है बोले तो फ्रांसिस चेज एंड जे लियोट ट्रम्प बोल के. फ्रांसिस चेज, जे लियोट ट्रम्प, यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में. टीम टीचिंग का मतलब क्या है बोलते एज एन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग aiming to improve its process and products by calling upon the doing cooperative efforts of a team of personnel, teachers as well as others by utilizing the resources available in given
टीचिंग लर्निंग सिचुएशन एट द प्रॉपर टाइम इन ए प्रॉपर वे। ये एक्चुअली क्या होता, टीम टीचिंग बोलते क्या होता, थोड़ी टीचर्स मिलके बस कॉन्सेप्ट्स को एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करते बोलते, बट ये अपने इंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए और रिसोर्सेज को अच्छा से अच्छा यूटिलाइज करने के लिए टीम टीचिंग बोल के क्वेश्चन आ सकता है आपको। टीम टीचिंग बोले तो एक कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास को एक टीचर के बजाय 2 टीचर 3 टीचर 4 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीम टीचिंग बोलते हैं। मतलब खासतौर पे बच्चों के जो यहाँ 5वां पॉइंट याद रखो लास्ट में, टू मीट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड रिमूविंग द डिफिकल्टीज रिलेटिंग टू द टीचिंग लर्निंग ऑफ सम स्पेसिफिक कंटेंट्स और एक्टिविटीज। बाद वक्त कभी कभी जरूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पर हमारा टिमरिस है, टिमरिस में बाद वक्त हम क्या करते हैं, एक टीचर के वजह हम 2 टीचरों को भी यूज करते हैं, मैथ्स के टीजीटी है पीजीटी तो दोनों को भी यूज करते हैं, वो क्या कहलाती है, टीम टीचिंग कहलाती है, टीम टीचिंग मखसूस औकात में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट एमआर। व्हाट इज एमआर? एमआर का माने क्या है बोले तो आपको आईक्यू टेबल मालूम है ना, आईक्यू क्या है, आईक्यू कैसे पहले बताया था मैं आपको, एवरेज आईक्यू कितना रहता है, 90 to 110 जो रहता है वो एवरेज आईक्यू रहता है। अभी जो वीडियो बता रहा था उसमें वही बता रहे थे आईक्यू के बारे में बता रहे मैडम। इंटेलिजेंस जो होता है, इंटेलिजेंस का जो अचीवमेंट होता है उसकी बुनियाद पे जो डिफाइन होता है वो एमआर है। तो एमआर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी है, लोग क्या कर रहे हैं बोलते, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाले क्या डिफाइन करें तो 67 से आईक्यू जिसका कम रहता है उसको एमआर बोलते हैं, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन बोलते हैं। ब्रिटिश डिफिशिएंसी एक्ट के हिसाब से मेंटल रिटार्डेशन इज इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड कहते हैं, जहन जो होता है उनका कंप्लीट डेवलप नहीं होता, उसको मेंटली रिटार्डमेंट एग्जिस्टिंग बिफोर द एज ऑफ 18 इयर्स, 18 साल से पहले उनका जहन अगर डेवलप नहीं हुआ उनको हम मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन बोल रहे हैं। मेंटल रिटार्डनेस कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू आईक्यू स्कोर। याद रखो फर्स्ट पॉइंट वही है, अभी जो मैडम बोल रहे थे ना आपको वीडियो में प्रोफेसर, वही है, हम आईक्यू की बेस पे हम मेंटली रिटार्डनेस को ये कर सकते हैं। ऑटिज्म को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑटिज्म को आइडेंटिफाई कैसा कर सकते हैं हम, ऑब्जर्वेशन के जरिए, ऑब्जर्वेशन, दैट टू दैट मेंटली डिफिशियंसी है, दैट टू सोशल उसका इंटरेक्शंस कैसा है, बिहेवियर कैसा है एनवायरनमेंट के साथ, उसके एक्सटर्नल स्टिमुली के साथ। कल आपको मैं ऑटिज्म के एक बहुत बड़ी लिंक भी भेजा था, देखिए कोई देखे सर, अब वो देखे से वाले समझ जाते सिम्टम्स उसके, नहीं देखे से वाले कुछ नहीं कर सकते, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। देखे सर, आज स्टूडेंट्स को मालूम मैं रात में कब तक होशियार था, मैं क्या क्या करा और मैं कितनी मेहनत से सुबह उठा। रात में मेरे को कम से कम 12:30-1 बजे में सोए थे, देखो फिर आप लोगों के सामने छो तो मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पर आप लोगों को। एनीवे ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर को देख के, उनकी एबिलिटीज को देख के एडजस्टमेंट्स कैसा हो रहे और वो एनवायरनमेंट से और पर्सनल नीड से वो लोग कैसा डिमांड कर रहे हैं, उनके डील कैसा कर रहे हैं वो लोग, सारी चीजों को गौर करके हम एमआर क्या है। तो मल्टीपल हैंडीकैप्ड किसको बोल रहे हैं, तो मोर देन वन डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट, मोर देन वन में उसको आंख नहीं है और कान भी नहीं है, कान पैदाइशी 2 भी कान गायब है, पैदाइशी 2 आंख गायब है, ठीक है ना, उसको बात करने भी नहीं आ रहा, तो उसको मेंटली रिटार्ड होता है। और मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन आर जनरली मल्टीपल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। एक बात याद रख लो, मेंटली रिटार्ड जो भी होता है उन्हें क्या रहता है एक्चुअली, मल्टीपल हैंडीकैप हैंडीकैप नहीं रहता, वो ध्यान में रख लो। एमआर का मतलब मल्टीपल हैंडीकैप, ठीक है ना। तो उसका क्लासिफिकेशन है हमारे पास, बेस्ड ऑन आईक्यू कर रहे हैं हम। देखो बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस ये क्लासिफिकेशन है, लेफ्ट का फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। आईक्यू 50 to 70, 30 to 50, और यहाँ क्या है, और यहाँ पर 20 to 30, उसके बिलो 20, ये लेफ्ट का कॉलम दिख रहा है आपको, ये बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हम क्या बोल रहे हैं, माइल्ड रिटार्डेशन, मॉडरेट रिटार्डेशन और सीवियर रिटार्डेशन, और क्या बोल रहे हैं, प्रोफाउंड कैटेगरी बोल रहे हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के बेस पे हम क्लासिफाई करें तो ईएमआर, एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, मतलब उनको क्या कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। और मेडिकल क्लासिफिकेशन क्या है, डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम के बाद टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद क्रेटिनिज्म, उसके बाद फिनाइल कीटोनुरिया, और उसके बाद हमारे पास क्रेनियल एनामेल मिल गया। 5 रहते जी, ये 5 याद रखना। मेडिकल क्लास एमआर का देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। आईक्यू की बेस पे आप क्या बोल रहे हैं, माइल्ड रिटार्डेशन बोल रहे हैं, 50 से 70 आईक्यू रहे तो, 30 से 50 आईक्यू रहे तो मॉडरेट रिटार्डेशन बोल रहे हैं, और 20 से 30 आईक्यू है तो सीवियर रिटार्डेशन बोल रहे हैं, और 20 से कम आईक्यू है किसी का तो उसको प्रोफाउंड कैटेगरी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर वही क्लासिफिकेशन को आप एजुकेशन के बेस पे अगर कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ये माइल्ड रिटार्डेशन जो है ना 50 से 70 का जो आईक्यू है उनको आप क्या कर सकते हैं बोलते, एजुकेट कर सकते हैं, उनको आप पढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत। ये हमारे चिल्ड्रन आर माइल्ड रिटार्ड चिल्ड्रन, माइल्ड बोलते थोड़ा सा जहनी माजूरियत रहती है उनके पास,
These children can study up to 5th or 6th class. पांचवी छठवीं तक पढ़ ले सकते हो। अब देखो बात, घर में पागल बच्चे रहते, इन्हें क्या पढ़ के बोलते 5th पढ़ के छोड़ दिया, 6th पढ़ के छोड़ दिया बोलते। वो कौन है, उसकी कैटेगरी क्या है इंटेलिजेंस की बेस पे, उन्हें क्या है, उन्हें माइल्ड रिटार्डेशन। थोड़ा बहुत तो पढ़ा, तो थोड़ा पढ़ना लिखना था। एजुकेशन की बेस पे EMR बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद 30 to 50 अगर IQ किसी का, तो उसको मॉडरेट रिटार्डेशन बोलते हैं। मॉडरेट रिटार्डेशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एजुकेशन की बेस पे अगर क्लासिफाई करो तो TMR बोलते हैं, ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन। एजुकेशन नहीं दे सकते मगर उसको ट्रेन कर सकते हैं। इनमें क्या कर सकते हैं बोलते, थर्ड और फोर्थ क्लास तक पढ़ के छोड़ देते पढ़े ये लोग, उससे आगे नहीं पढ़ सकते लोग TMR। इनको हर चीज को ट्रेनिंग देना पड़ता, ब्रश कैसा पकड़ना, टूथपेस्ट कैसा पकड़ना, मुंह में कैसा लगाना, आगे पीछे कैसे करना, ऊपर नीचे कैसे करना, जबान कैसा धोना, मुंह कैसा धोना, साबुन कैसा पकड़ना, नल कैसा खोलना, सारी ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसके बाद 20 to 30 सीवियर रिटार्डेशन, ज्यादा रिटार्डेशन रहता, कुछ नहीं कर सकते लोग। ये एक्चुअली क्या है बोले तो कस्टोडियल है लोग। इनको 20 to 30 सीवियर रिटार्डेशन, बिलो 20 जो है ना प्रोफाउंड कैटेगरी। ये दोनों भी क्या है बोलते, हर वक्त ना अम्मा की गोद में रहे तो किसके तो भी एक को इनको अटेंडेंट साथ में होना पड़ता। अब आप समझ सकते हो, साथ में एक आदमी रहना बोले तो, परसों एग्जाम्पल दिया था मैं, वो स्पाइनल कार्ड इंजरी SCI, एक आदमी को लेकर महबूब नगर में क्या करेगा, जानवर के पास गांव के बाहर फेंक दिया करते उसको। इसका गलीजात कौन साफ करना है, इसको कौन मुंह धुलाना है, इसको कौन खाना खिलाना, इन्हें पैसे भी नहीं कमा रहा, फिर इस उल्टा एक आदमी के पीछे लग रहा, लिहाजा उसको फेंक दो तो 3-4 दिन में मर गया करते बेचारा। बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है ये। क्रिटिकल प्रॉब्लम। हाँ बहुत। आप कैसा डील करेंगे बताओ मेरे को। मैं हैदराबाद से जब मैं MBA कर रहा था तो एक हमारे नेबर के पास देखता था मैं, अभी भी याद है मेरे को, हिंदू थे वो लोग। वो रोजाना उनके बच्चे को गोद में लेकर बैठते थे वो लोग, रोजाना, कभी बीवी तो कभी शोहर, रोजाना। पूछा मैं क्या मसला है, तो इन्हें कस्टोडियल लेवल के पहले हर बात को वो लोग साथ में रहना पड़ता उसके, हर बात को। आप सोचो कैसी मुसीबत उठा रहे हैं जिंदगी में लोग, है बाज लोग। आप गौर करके देखो, मेरी क्लास सुनने वालों में भी होंगे कोई। अब हमारे पास कस्टोडियल कौन रहते एक्चुअली, 90 साल 95 साल 100 साल के जो बूढ़े की जो खिदमत की जाती है, वो लोग कस्टोडियल है हमारी नजर में। नहीं ना उठ सकते ना बैठ सकते, बस खाली सांस चल रही है, पूरा आप लोगों कुछ करना रहता जो है, सर्विस कर रहे हैं उनके लिए। कस्टोडियल चिल्ड्रन आर related to severe and profound category. Severe and profound के custodial है. These children exhibit the most severe symptoms of mental retardation due to dysfunction of क्या है ये? Nervous system. उनकी जो क्या बोलते हैं, अज़मी निजाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम को उर्दू में? अज़मी निजाम जो होता है, बहुत डिसफंक्शन रहता, सही फंक्शन नहीं करता। They are under the custody of parents. हर वक्त पेरेंट्स साथ में रहते हैं। They are most dependent. यहाँ दिखा दो, यहाँ सेकंड कॉलम। Their lifespan is very short. थोड़े दिन जीते हैं, जल्दी मर जाते हो बच्चे। Profound related children are also called custodial children. तो ये कैटेगरी आपको 10 बार लिखना है, 10 बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करे तो चाहता हूँ। देखो अब जनरल IQ क्या है जी हमारा, बताओ जनरल IQ क्या है? जनरल IQ का जो हम डेफिनेशन दे 90 to 90 to 110 110 90 to 110 क्या होगा आपका? 90 to 110 नॉर्मल एवरेज होता है। अच्छा, उसके बाद 90 से कम वाले क्या बोल रहे हैं हम? बिलो एवरेज। चलो बिलो एवरेज बोले। उसके बाद फिर 80 से कम है सवाल है, यानी 70 तक देख रहे हैं आप, 70 से शुरू हो सकता है। अहमक बोले सर, अहमक। हाँ अहमक है ना, तो अहमक का मतलब क्या होगा? पागलिश ना, पागलिश है ना। हाँ सर, बुद्धू, हाँ लाइक दैट सर। आप लोग क्या करो, पहले IQ की प्रैक्टिस करो, IQ का लेवल क्या क्या है पूरा प्रैक्टिस करके इसको समझने की कोशिश करो। आप जो हम जो है वो 90 से 110 है। 90 से कम जो है वो बिलो एवरेज है थोड़े से, और वो 70 या 80 से कम जो कैटेगरी है ना, पूरे 0 तक ये पूरे ये लोग हैं, जहनी माजूर है। मेडिकल क्लास में डाउन सिंड्रोम, डाउन बल्कि 1895 में क्या करा बोलते टर्म को इंट्रोड्यूस करा, ड्यू टू एडिशनल क्रोमोसोम नंबर। उनके माँ बाप में क्या होता बोलते, एक क्रोमोसोम ज्यादा आया था बच्चे को पैदाइश के टाइम। क्रोमोसोम खासतौर पे क्रोमोसोम ज्यादा आने की वजह क्या रहती बोलता, अभी लड़कियां शादियां कर लो आजकल, क्या कर रहे हैं जॉब मिलने के बाद नौकरी कर लेती है, लड़कियां क्या कर रहे हैं शादियां देर से कर रहे हैं आजकल। तो ये माँ की अगर उम्र ज्यादा है तो पैदा होने वाले बच्चे में क्या रहता होता है, क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया था, एडिशनल क्रोमोसोम आया था। वो एक ध्यान में रख लो आप लोग, समझा दो जो लेट शादी कर ले रहा, डाउन सिंड्रोम आता है तेरे बच्चे में, फिर तू एमआर रहा था तेरा बच्चा के डरा दो उसको जल्दी शादी की। डाउन सिंड्रोम, हाँ अब आप जमीन सारी क्लास सुन रहे हैं, फिर ऊपर से एमआर क्लास सुन रहे हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन।
बताओ, ये नोट्स बताओ मेरे लिए, स्क्रीनशॉट आपके सामने है, पीडीएफ ले सीटेट लिखेंगे ना को सर वो सीटेट लिख सकते, शादी के बाद कई लोग लिख रहे हैं। देखो, विकास तल्ली वयसु ఎక్కువ కావడం వల్ల रेड कलर में लिखा, मैं देख रहा, दिख रहा आपको जी स्क्रीन सर। में, तल्ली वयसु ఎక్కువ కావడం दिख रहा వల్ల सर। बोल के बोले हमारे सर, बोलते जल्दी लिख लिया विकास, देख रहे हैं रेड कलर में छोटा। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कंटेन्स द नॉन सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम। और ये भी कैसा रहता बोलते हो, एक्चुअली क्रोमोसोम्स हमको 3 किस्म के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम। थर्ड क्रोमोसोम क्या होता बोलते हो, नॉन सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम, ना वो एक्स है ना वाई है, वो क्रोमोसोम होता है डाउन सिंड्रोम। हाँ, बहुत मुश्किल है। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम है हमारे पास, टर्नर सिंड्रोम। व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम? टर्नर नाम का एक साइंसदान इसको इजाद किया, ठीक है ना। तो ये टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की कमी से, खामी से ये टर्नर सिंड्रोम होता है। एक्स क्रोमोसोम फीमेल का है, मेल का है, बताओ बेबी वाले फीमेल बोलो। फीमेल सर। फीमेल। देखो अगेन मसला फिर फीमेल का चागा यहाँ पर भी, समझा दो लड़कियों को, बहुत होशियार हो जा बोलो। ये टेट के, सीटेट के, डीएससी, डीआईटी के चक्कर में रखो जा बोलो। हमारे खुदा पाशा खेतों में घूमने तो अच्छा सुन रहे हैं क्लास, परसों शादी हो गई इनकी, अब जाके बोल रहता बोले खतरा में टोपी लगा लेके आओ किधर। उसका जी सर। क्रिटेनिज्म है, क्रिटेनिज्म है। डिफिशियंसी ऑफ नॉर्मल थायराइड सेक्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन। थायराइड बोलते फिर अगेन फीमेल प्रॉब्लम, फीमेल प्रॉब्लम, फीमेल बहुत मोटे हार्मोन। हो गए, बहुत मोटे हो गए, बहुत दुबले हो गए। थायराइड सेक्रेशन का भी बहुत बड़ा मसला है। डिफिशियंसी ऑफ नॉर्मल थायराइड सेक्रेशन, थायराइड सेक्रेशन होना मगर ज्यादा भी ना होना, कम भी ना होना। ज्यादा हो तो भी मसले, कम हो भी तो मसले, ठीक है ना। अरे नको, जरा म्यूट कर लो, ये कौन है 2 दिन वाले, थोड़ा डिस्टर्ब मत करो क्लास। ओके, देन phenylketonuria. Phenylketonuria is an inborn error of metabolism that results in decreased metabolism of the amino acid phenylalanine. अम्मा याद रहता क्या हुआ, कहते गांव में वो कुछ घर साफ न था, कहते ये सैनिटाइजेशन कर रहे थे, कहते इसका क्या बोलते, इसका क्या बोलते, क्या चल रहा है अपने पास, कोरोना का सैनिटाइजेशन करना है बोलते। तो वो काम करने वाली एक बच्ची थी, कहते बच्ची का नाम अमीना था। कहते अमीना को बोले कहते जरा घर साफ करो अमीना, बोले तो उन्हें क्या करी, दुकान को जाके वो शॉप में सुपरमार्केट से थोड़ा एक एसिड का बॉटल खरीदी, कहते फिनाइल का भी बॉटल खरीदी, कहते ठीक है ना। तो खरीद तो खुद बिल कराओ ना, बिल करके पैसे दो बोल के बोला, कहते दुकान वाला जेब में उन्हें अपने पर्स में हाथ डाल के देखे तो पैसे नहीं थे, कहते पैसे नहीं थे तो क्या करी, कहते वो पर्स नीचे रख दे के 2 हाथा ऐसा, 2 हाथा ऐसा, पर्स में पैसे नहीं थे, 2 हाथा यूं करी, कहते अल्लाह मैं नहलाई बोल के बोली, कहते क्या बोली, कहते अल्लाह मैं पैसे नहलाई बोली, अल्लाह मैं नहलाई बोली, कहते अल्लाह मैं नहलाई बोली। तो अमीना नाम की लड़की एसिड और फिनाइल खरीदने गए तो उसके पैकेट में पैसे नहीं थे, तो क्या बोली, कहते अल्लाह मैं नहलाई बोल के बोली। तो क्या नाम है इसका, ये कौन सा मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हुआ तो प्रॉब्लम हुआ था, फिनाइलकेटोनुरिया क्यों हुआ था बोले तो अमीनो एसिड फिनाइलएलानाइन। अमीना नाम की लड़की एसिड खरीदने गई, फिनाइल खरीदने गई, पैसे नहीं तो अल्लाह में नहलाई बोल के बोली। याद रहता कोड, एक्सीलेंट क्या सर। भी करना अमीना को याद रखना, समीना को याद रखना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता। फिर नीचे पैरामीटर का नाम और फिनाइलकेटोनुरिया को याद रख लेना। आपको गुरुकुल के नोट चाहिए, सीटेट के टेट के नहीं, देखो कितनी मेहनत से लिखा हूँ, तेलुगु इंग्लिश उर्दू, ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन पूरे कलर है। एक स्टूडेंट बता रहे थे साहब मैं भी आपके वैसा 4 कलर का रिफिल का पेन खरीद लिया सर बोल के बोले। तो क्या होता, कभी कभी बिहेवियर में चेंज आता बाय ऑब्जर्वेशन बाय सम व्हाट यू कॉल सम सक्सेसफुल पीपल और एक्सपर्ट्स और सीनियर्स, ठीक है ना। तो आप लोग के बिहेवियर में भी चेंज आना, ऐसे तैयार करो आप लोग। ओके, देन याद रहेंगे ना, अमीना याद रहेंगी, नहीं भूल जाएंगे। क्या करेगा तो अमीना एसिड और फिनाइल खरीदेंगे तो पैसे नहीं तो अल्लाह में नहलाई बोलेंगे। अल्लाह का Then untreated phenylketonuria can lead to intellectual disability. देखो अभी मैडम बता रहे थे आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज नथिंग बट मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रेनियल अनामिलिस। क्रेनियल अनामिलिस 5वां लास्ट का दिख रहा है। क्रेनियल अनामिलिस आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ deformities in the growth of the head and facilities. तो क्रेनियल अनामिलिस प्रॉब्लम सिर में आता। सिर में देखो 3 किस्म के रहते, एक माइक्रोसेफली, मतलब सिर का रहता उनका छोटा रहता,
बात लोगों का गौर करें आप, सिर छोटा था बच्चों का, गौर करके देखो क्या बात बोलते, चांद गिरन सूरज गिरन में दोस्तों बेकार बात, ये है लफड़ा क्रीनल अनामिस, सिर छोटा था बस बच्चों का, गौर करके देखो, जिस्म बड़ा था सिर छोटा, उसको माइक्रोसिफली बोलते, और एक मैक्रोसिफली बोल के रहता, एक बड़ा सिर रहता। अमिताभ बच्चन का फिल्म का नाम है पा पा पा, हाँ याद है पा, मैं बताऊं वीडियो, टाइम नहीं है, मैं वीडियोस बता ले तो बैठे तो टाइम चला जाता अपना, 40 मिनट का टाइम है मेरे को, फिर दूसरा काम है मेरा। पा फिल्म याद है, लिख लो PAA पा, अमिताभ बच्चन की फिल्म, कम से कम ट्रेलर देखो 2 मिनट का, 2 मिनट का ट्रेलर, 2 घंटे की फिल्म तो नहीं देख सकते अपन, क्योंकि अपन बिजी है, अपन VIP है, अपन कहीं तो सीटेट को प्रिपेयर हो रहा है, नहीं अपने पास टाइम का है, टाइम नहीं है अपने पास। सीटेट कितना बड़ा एग्जाम, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम आपकी नजर में सीटेट ही है नहीं, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं हो रहे। अरे मेरे को ताजुब होता, सीटेट एक मामूली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो कोई जॉब का भी टेस्ट नहीं है, वो टेट छोटा टेस्ट है, वो DSC डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जाम है, उसको बड़ा क्या UPSC एग्जाम लिख रहे हैं, सिविल सर्विसेज लिख रहे हैं, उन लोग कैसा पास कर रहे हैं, लाखों में 400-500 लोग पास होते सिविल सर्विसेज। हीरा सिंगाल ना हाथ है ना पैर है उसके, यूं टेढ़ी बिंगी है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स है उसको, मल्टीपल डिफिशियंसी। हीरा सिंगाल का वीडियो भेजा मैं, वो भी कई लोगों ने डिलीट कर दिया ग्रुप में से, नहीं देखे, जाने तो लाइट करना। माइक्रोसिफली में सिर पर छोटा पैदा होता बच्चों का, माइक्रोसिफली में सिर बड़ा पैदा होता बच्चों का। हाइड्रोसिफली के इशू रहता आपको मालूम, हाइड्रोसिफली बोले तो, हाइड्रोसिफली में तो क्या है, उनके सर में पानी आ जाता, उनके सर में पानी आ जाता। माइक्रोसिफली में तो स्मॉल हेड, एन abnormality in which the brain fails to grow, ब्रेन बड़ा नहीं होता। माइक्रोसिफली में तो लार्ज है, इट इज ए कंडीशन इन व्हिच हेड इज abnormal, आप नॉर्मल से बड़ा abnormal आता दिमाग। हाइड्रोसिफली मींस उनके दिमाग में क्या आता है, तो पानी आता, दैट इज हाइड्रोसिफली। हाइड्रो के माने, हाइड्रो के माने पानी के, सिफली के माने हेड के, हाइड्रोसिफली। दिस इज एन abnormal बिल्ड, इसमें क्या आता बोलते, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आता है। आपको बड़ा एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछना है तो पूछ सकता, क्या पूछ सकता, हाइड्रोसिफली में कौन सा फ्लूइड रहता बोलते, क्या लिखना, या लिखा हुआ देखो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोल के रहता। और इसके बाद ये EMR को किस तरह से हम उनको एजुकेशन दे सकते बोल के स्टेप्स है, शेपिंग है, आप लोग आज पढ़ लो, कल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। शेपिंग बोले तो एक एक फॉर्म को हम क्या करते हैं, शेप करते हो, एक शेपिंग फॉर्म, एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्स, एक शेप, दूसरा शेप, बड़ा शेप, ग्रेजुअली क्या करते बोलते, चेंज करते रहते, सक्सेसिव ट्राइज क्या करते बोलते, बढ़ाते रहते। इसके पीछे कहानी किसकी है बोलते, थारंडे की, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर। चेनिंग किसका कॉन्सेप्ट है जी, कोई बता सकते हैं, ब्रेकिंग द कंटेंट इन स्मॉल कंपोनेंट, छोटे छोटे स्किनर से पूरे पढ़ लेना, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, एक रिस्पॉन्स रेनफोर्स मिलते रहता, धीरे 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 धीरे, वो चूहा खटका जैसा दबाते रहता, उसको खाने की गोलियां, ग़िज़ा की गोलियां मिलते रहते। स्किनर का है, स्किनर का कंडीशनिंग, स्किनर का थ्योरी का नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। हाँ स्किनर्स ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी है, नोबेल प्राइज मिला उनको 1930 में, जबरदस्त। उनके थ्योरी की बुनियाद पे कंप्यूटर के प्रोग्रामर चल रहे हैं, स्किनर की थ्योरी की बुनियाद पे आज ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ रहे हैं आप, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग मेथड, लेसन खत्म होते छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे थे, वो ब्रांचिंग मेथड है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। अब और करके देखो, अंबेडकर के, मनु के, OU के, इग्नो की किताबों में देखो आप, वो किसके बेस पे होते, स्किनर ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेंट, ऑपरेंट बोलते हो कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सेस, R1 R2 R3 R4। रीइंफोर्समेंट भी बताया ना, और एक स्किनर की थ्योरी में 4-5 प्रिंसिपल्स आते हैं, बताया तो मैं आपको, एक है रीइंफोर्समेंट, दूसरा है ये चेनिंग, दूसरा है ये एक्सटिंक्शन, और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, और डिस्क्रिमिनेशन। उन्हें क्या करता, कुत्ता बेल बजाए तो और लाइट डाले तो दोनों में फर्क, बेल को और सायरन को, गजर को, दोनों को में डिफरेंस पहचानता, लाल लाइट हरी लाइट में भी फर्क पहचानता, वो फर्क पहचानने को, तमीज करने को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोले तो इमीडिएटली आता उसको, भूल जाता, उसको लुआब छोड़ना भूल जाता, ठीक है ना, सलेवा सेक्रेशन भूल जाता, सडनली घंटी की आवाज आती, क्या करता, याद आता। कभी कभी आप क्या करते, 2021 लिखने का कभी कभी आप क्या लिखते, 21 लिखने के बजाय अभी भी लिख रहे हैं आप, अभी तक चल रही कहानी वो 2000 क्या लिखते, BC लिखते, कई को 20 लिखते हैं सर। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्किनर के पीछे, स्किनर प्रूव करके दिखा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कभी कभी अरे मैं भूल गए, फिर जीरो को क्या करते आप, फिर 1 लिखते, 1 बनाते, जीरो को 1 बनाए तो मोटा होता, प्लीज दिखता, 9 भी दिखता। एनीवे दिस इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक्सटेंशन बोलते भूल जाना, आप क्या भी करो, एक मार्च अप्रैल में क्या करते हैं,
2020 लिखते हैं कि आप 2021 लिखते कॉन्फिडेंट के साथ। एक्सटिंक्शन भूल जाना, खत्म हो जाना, वो आदत पूरी खत्म हो जाना। इनमें फेडिंग भी है। सर इवन पर हाँ कुछ पूछे कोई, क्या बोले? सर ये इवन पावला का है ना, आप जो बोल रहे। नहीं, इवान पावलो का वो कुत्ते का एग्जांपल दिया मैं आपको, मगर इवान पावलो का पहले आता थ्योरी, उसको डेवलप, वो थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग को क्या बोलते, स्किनर बोले तो नहीं थोड़ा चेंज करते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले क्या आता जी, आप लोगों को क्या एक्चुअली बोलते, डीएड बीएड में सही लेक्चरर नहीं थे, सही पढ़ाने वाले थे, तो बता सकते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावलो एंड स्किनर थ्योरी? मैं बताया तो सुनो, स्किनर की पावलो की थ्योरी में एस पहले आता, बाद में आर आता, एस आर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। या स्किनर क्या डिफाइन करते हो तो स्टिमुली पहले नहीं, रेस्पॉन्सेस पहले बोलते हो, इसलिए R1 पहले R2 रेस्पॉन्सेस के बाद पहले रेस्पॉन्स, उसके बाद आरएस। हाँ उसके बाद RS है, स्टिमुली है। तो इस तरह से ना क्या करे बोल दो, क्लासिकल कंडीशनिंग को क्या करे, क्लासिकल क्यों बोले बोल दो, पहली बार उन्होंने इजाद करे बोले को क्लासिकल बोले, क्लासिक की मिश्रितियत बोले। और इसको पावलो को क्या करे बोल दो, क्लासिकल कंडीशनिंग बोले, क्योंकि बहुत पुरानी थ्योरी है। और स्किनर की कंडीशनिंग थ्योरी का नहीं है, उसका नाम क्या दिया बोले तो उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग बोले। ऑपरेंट मींस कलेक्शन ऑफ, मैं एक दिन कभी आपको स्किनर और पावलो की थ्योरी समझाता हूँ, वहां पर भी मिल ये टर्म्स मिलते हैं आपको, मगर स्किनर क्या करे, रिफाइन करे। पावलो रशिया के हैं, स्किनर अमेरिका के हैं, ठीक है ना। और स्किनर थोड़े एडवांस है, स्किनर न्यू है, नए हैं, पावलो थोड़े पुराने खदीम दौर के, इसलिए क्लासिकल बोले। पुराने गाने सुनते हैं रफी के, लता के, तो कौन से गाने बोलते हैं उसको? पुराने क्लासिकल सॉन्ग्स बोलते, क्लासिकल सॉन्ग, पुराने डांस, पुरानी म्यूजिक क्लासिकल बोलते। क्यों? खदीम पुरानी है। तो पावलो का जो नजरिया है खदीम पुराना है, ये स्किनर का जो नजरिया है जदीद है, नया है, उसको एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट पूरी दुनिया चेंज हो गई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बेस पे। आज पूरा जितने भी प्रोग्रामर्स कंप्यूटर के प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग कहाँ का गिफ्ट है जी बोलो? फ्रॉम वेयर डिड वी गेट द प्रोग्राम लर्निंग? फ्रॉम विच काइंड ऑफ लर्निंग थ्योरी? स्किनर। प्रोग्राम लर्निंग एक प्रोग्राम बना दिए क्या, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये बुक, ये मॉड्यूल, ये क्वेश्चन, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम। आपको डिस्टेंस एजुकेशन में जो प्रोग्राम बना दिए, प्रोग्राम के तहत आप क्या कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, प्रोग्राम लर्निंग, ऐसा बना दिया लोग सिस्टम। स्किनर बहुत बड़ी कहानी स्किनर की, बताता हूं मैं आपको। सो आप जो बोल रहे हैं साहब ये पावलो में है ना, पावलो में भी है, एग्जाम्पल में पावलो का दे रहा हूँ। पावलो उसको क्या करे, अक्स करे, स्किनर को रिफाइन करे। जैसा सिगमंड फ्राइड के नजरिए को, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को साइको सोशल डेवलपमेंट बोल के उनके शागिर्द कौन करते, एरिक एरिक्सन रहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर भी बेसिस है, पावलो के नजरिए को थोड़ा सा उन्होंने क्या करे बोलते और थोड़ा सा रिफाइन करे, कौन, स्किनर। आप डीएड बीएड में पढ़े खुद, पहले पावलो का पढ़ा है आपको, स्किनर का पहले पढ़ा है? पावलो का सर, फर्स्ट पावलो का होता सर, पावलो का पढ़ाते, हाँ उससे पहले थायरडेक को पढ़ाते हो सका तो, थायरडेक पावलो, उसके बाद स्किनर पढ़ाते ऐसा। एनीवे फेडिंग है, फेडिंग बोलते क्या होता बोलता, धीरे धीरे क्या होता बोलता, फेडिंग is a technique applied in behavior therapy where an initial prompting to perform an action is gradually withdrawn। क्या करते बोलता, पहले धीरे क्या करते बोलता, एक जो आदत रहती है वो आदत को हल्लो हटाया जाता है until the need for it fades away। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को खाना खिलाना है तो क्या करते बोलते, कोई एक अच्छी चीज सामने रखे, गिफ्ट सामने रखे, खाना खिलाते। धीरे क्या करते, गिफ्टा कम करते रहते, कम करके आखिर में क्या होता, बगैर गिफ्ट के भी बच्चा खाना खाने की आदत हो जाती है। तो आप कौन सा टेक्निक फॉलो करें? फीडिंग उर्दू में क्या बोलना बोलते, धीमा होना, मध्यम होना। पहले गहरा रहता, धीरे क्या हो जाता, वो गायब हो जाता। असल जो हमारा मकसद था वो सामने